फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे रामानुजन पैराडॉक्स के बारे में। तो पहले ये डिस्कस कर लेते हैं ये रामानुजन पैराडॉक्स होता क्या है। रामानुजन क्या थे? एक मैथमेटिशियन थे। पैराडॉक्स क्या होता है? पैराडॉक्स ये होता है कि जो चीज़ दिखने में असंभव होती है लेकिन उसका प्रूव होता है, एग्जिस्ट करता है। तो आज हम लोग इसी के बारे में देखेंगे। तो रामानुजन पैराडॉक्स है क्या? तो रामानुजन ने ये बोला कि द सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स इज़ इक्वल टू -1/12। ये देखने में क्या लग रहा है? एक पैराडॉक्स ही तो लग रहा है। तो रामानुजन ने इसका एक प्रूफ दिया जो आज हम लोग देखेंगे। तो इसका प्रूफ कुछ इस प्रकार है। पहले हम लोग कुछ सीरीज़ लेते हैं। जैसे इस सीरीज़ को हम लोग क्या मान लेते हैं? एक एस सीरीज़ मान लेते हैं। एस इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, अब हम लोग एक नई सीरीज़ लेते हैं, सीरीज़ जिसका नाम रखते हैं ए। और इस सीरीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 - 1, फिर प्लस लगाते हैं, फिर 1 - 1 प्लस लगाते हैं, 1 - 1, और ये कहाँ तक जाता है? ये भी इनफाइनाइट तक जाता है। फिर इस सीरीज़ में देखिए हम लोग क्या करते हैं। हम लोग ने ए लिख लिया, 1 लिख लिया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक में पूरे में से माइनस हम लोग कॉमन लेंगे। माइनस अगर हम कॉमन लेते हैं क्या बचता है? 1 - 1, फिर प्लस 1 - 1, फिर प्लस 1 - 1, और ये कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी तक। ए इज़ इक्वल टू 1 माइनस। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? ये जो पूरा चीज़ है वो किसके बराबर है? वो ए ही के तो बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं, ए को इधर भेजिए, 2a इज़ इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2। मतलब इस पूरे सीरीज़ का जो सम है वो किसके बराबर है? 1/2 के। ठीक है, फिर से हम लोग ए सीरीज़ को लिख लेते हैं, 1 - 1 प्लस 1 - 1 प्लस 1 - 1, और ये कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी तक। अब हम लोग एक नई सीरीज़ लेते हैं, सीरीज़ बी, जो कुछ इस प्रकार है, 1 - 2 प्लस 3 - 4 प्लस 5 - 6, और ये कहाँ तक जाता है? ये भी इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसमें से इसको घटाते हैं। ठीक है, तो a माइनस बी अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा? इसमें से इसको घटाना है, 1 - 1 प्लस 1 - 1 प्लस 1 - 1 इन्फिनिटी तक। ठीक है, माइनस का साइन लगाते हैं, इसको घटाते हैं, 1 - 2 प्लस 3 - 4 प्लस 5 - 6 कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी तक। ठीक है, a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी तब किसके बराबर होगा? अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इसको और इसको साथ में लिखते हैं और विथ नेगेटिव साइन के साथ। फिर इसको और इसको साथ में लिखेंगे किसके साथ? नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, तो 1 - 1। ठीक है, फिर प्लस लगाते हैं, -1 + 2 -1 + 2। ठीक है, फिर प्लस लगाते हैं, +1 - 3। ठीक है, +1 - 3, और ये कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी तक जाता है। ये वैल्यू हम लोग को क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, अब हम दूसरा पेज ले लेते हैं क्योंकि यहाँ फुल हो गया है। नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं। ठीक है, हम लोग ने क्या लिखा था? a माइनस बी इज इक्वल टू, ये 0 हो गया है, a माइनस बी क्या हो जाएगा? a माइनस बी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या हो गई? 2 - 1 1 के बराबर है। ठीक है, प्लस लगाते हैं, फिर यहाँ देखिए 1 - 3, देखिए क्या हो जाएगा? ये किसके बराबर है? 1 - 3 किसके बराबर है? -2 के बराबर, और ये कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। तो a माइनस बी इज इक्वल टू, ये देखिए कौन सा सीरीज़ है? ये हम लोग यही सीरीज़ लिए थे ना, b 1 - 2 + 3 इन्फिनिटी तक जा रही है। तो इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? इस पूरी सीरीज़ की जगह b लिख सकते हैं। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगा? 2b हो जाएगा। ठीक है, फिर a की वैल्यू यहाँ हम लोग पुट कर देते हैं। a की वैल्यू हम लोग क्या निकाले थे? 1/2। 1/2 यहाँ रखते हैं, 1/2 इज इक्वल टू 2b। तो b की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 1/4। ठीक है, a की वैल्यू आ गई और b की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखिए, अब फिर से हम लोग सीरीज़ एस को लिखते हैं। सीरीज़ एस क्या थी? 1 + 2 + 3 कहाँ तक जाती है? इनफाइनाइट तक जाती है। और सीरीज़ बी को हम लोग फिर से लिखते हैं, 1 - 2 + 3 - 4, और ये कहाँ तक जाती है? इन्फिनिटी तक जाती है। ठीक है, अब इसमें से इसको घटाएंगे। ठीक है, तो b माइनस एस क्या हो जाएगा? 1, इसमें से इसको घटाना है, 1 - 2 + 3 - 4 इन्फिनिटी तक, -1 + 2 + 3 इन्फिनिटी तक। ठीक है, b माइनस एस इज इक्वल टू, ये देखिए 1 और -1, तो 1 - 1 हो गया, फिर -2 और -2, -2 और -2 क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। बीच में प्लस लगा देते हैं, फिर प्लस लगा लीजिए, 3 + 3 -3 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस लगा लीजिए, -4, फिर यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ +4 होगा, -4 + 4, b माइनस एस।
इज इक्वल टू, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ -4, ठीक है। तो यहाँ क्या बच रहा है, -4 बच रहा है, फिर यहाँ देखिए क्या बच रहा है, यहाँ -8 बच रहा है, फिर आगे क्या बचेगा, -4, 8, -12 बचेगा, और ये कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। अब इस पूरे में से -4 कॉमन ले लेते हैं, तो -4 अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 + 2 + 3, और ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। अब b - s इज इक्वल टू -4, और इसकी वैल्यू क्या थी, इस पूरे सीरीज़ की वैल्यू क्या थी, s थी, ठीक है। तो b - s इज इक्वल टू -4s हो जाएगा। अब हम लोग s को इधर भेज देते हैं, तो 4s - s इज इक्वल टू -b, ठीक है। 3s इज इक्वल टू -b, s इज इक्वल टू -b/3। तो अब देखिए b की वैल्यू हम लोग निकाल लिए थे 1/4, -1/3 इंटू 1/4, ठीक है। दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, s इज इक्वल टू -1/3 इंटू 1/4। अब यहाँ से s की वैल्यू निकालते हैं, s इज इक्वल टू -4 × 3 12 हो जाएगा। तो हम लोग ने क्या निकाला, s इज इक्वल टू -1/12। तो s क्या था, 1 + 2 + 3 इन्फिनिटी तक जाता है, और इसकी क्या वैल्यू है, -1/12, और ये इसका एक सिंपल सा प्रूव है जो रामानुजन सर ने दिया। थैंक यू।